हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी को हमारे यूट्यूब चैनल करियर पॉइंट में। आज मैं त्रिकोणमिति का सेकेंड पार्ट लेकर आया हूं। मैं पहला पार्ट आप लोग को ऑलरेडी करा चुका हूं और पिछले वीडियो में हम लोग त्रिकोणमिति के कितने फंक्शन होते हैं उसके बारे में हम लोगों ने जाना था, और किसका उल्टा कौन होता है इस चीज को भी हम लोगों ने जाना था, और क्या कुछ रिलेशन होता है, छोटे मोटे कुछ फॉर्मूलाएं थी जो हम लोगों ने जाना था। और आज की इस वीडियो में कुछ उससे आगे उपयोग होने वाली फॉर्मूला के ऊपर हम चर्चा करेंगे। यानी आज तक आप सुने होंगे कि ये काम मेरे बाएं हाथ में खेल है, लेकिन मैं गारंटी दे रहा हूं कि आज के बाद से ये बोलोगे कि त्रिकोणमिति का जितना डिग्री का वैल्यू पूछो टोटल वैल्यू वो हमारे बाएं हाथ के 5 उंगलियां पर नाचेगी। ये मेरा गारंटी है। बस इसके लिए आपको लगातार हमसे जुड़े रहना होगा और इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। पूरे ट्रिक के साथ मैं त्रिकोणमिति का पूरा मान सारणी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक उसके आगे भी हम पढ़ेंगे। यानी इस वीडियो में हम प्रयास करेंगे 180 डिग्री तक बताने के लिए, क्योंकि कभी कभी होता क्या है ना कि बिहार बोर्ड जो क्लास 10th एग्जाम होता है ना, कभी कभी 90 डिग्री से ऊपर चला जाता है और उसके बारे में हमसे पूछ देता है, तो उसके बारे में अधिकांश विद्यार्थीगण नहीं जान पाते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में उस 90 डिग्री के अलावा हम उसके आगे यानी 180 डिग्री तक कोण के बारे में हम चर्चा करेंगे, और उसमें से एक भी ऐसा मान नहीं होगा जो आपको रटना है। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बस 2-4 बार रिपीट कर लीजिएगा और पूरा मान सारणी आपके इस बाएं हाथ में घूमेगी। बस हम प्रयास करेंगे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए हम देखते हैं उस मान सारणी के बारे में हम चर्चा करते हैं। जैसे हमने त्रिकोणमिति के बारे में हमने पढ़ा था कि त्रिकोणमिति के मुख्यतः 3 फंक्शन होते हैं और उसके उल्टा 3 होते हैं। यानी टोटल फंक्शन कितने होते हैं? 6 फंक्शन होते हैं त्रिकोणमिति के। कौन कौन? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। यानी साइन का उल्टा हम लोगों ने पढ़ा था कोसेक, कॉस का उल्टा हम लोगों ने पढ़ा था सेक, और कॉट का उल्टा हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कॉट। टेन का उल्टा हम लोग पढ़ा था कॉट। यानी इस चीज के बारे में हमने पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुका था। बस उसी प्रकार इस वीडियो में भी हम मुख्यतः 3 के बारे में बताएंगे और बाकी 3 के बारे में आप खुद से बनाओगे। देखिए सबसे पहले हम जानेंगे कि 0 डिग्री का मतलब क्या है। जैसे देखिए हम यहां पर ये वाला लिए, एक ग्राफ हमने लिया इस एक्स एक्सिस के साथ। किसके साथ? एक्स एक्सिस के साथ। हमने क्या किया, थोड़ा सा यहां से उठाया, समझिए इधर हमने क्या किया, एक रेखा यहां से उठाया और एक रेखा एक और ऊपर से उठाया और उस रेखा को उठाते हुए हमने यहां पर नचाया। यानी यह रेखा यहां तक पहुंचा, यहां तक पहुंचा, तो यहां पर कुछ कोण बना। क्या बना? कुछ कोण बना। हो सकता है कि 30 डिग्री हो, मन किया थोड़ा हमने इसको और आगे बढ़ाया, हो सकता है कि 60 डिग्री हो, मन किया थोड़ा इसको सीधा कर दिया, ये हो सकता है कि 90 डिग्री हो। ऐसे करते करते हम कुछ इधर भी झुका देंगे, यानी ये हो सकता है कि 120 डिग्री हो। थोड़ा हमें इधर भी किए, ये हो सकता है कि कोई उससे ज्यादा हो, 135 डिग्री हो। थोड़ा और हमने झुकाया, ये हो सकता है 150 डिग्री हो, और थोड़ा और हमने ऐसा किया तो ये हो सकता है कितना डिग्री हो, 180 डिग्री हो। बस हमने किया क्या, जैसे देखो 2 मार्कर है, हमने 2 मार्कर लिया और एक के ऊपर एक रखा, यानी कितना डिग्री कोण बना? 0 डिग्री का कोण बना इन दोनों के बीच। हमने क्या किया, थोड़ा इसको उठाया, 0 से बढ़ गया, यानी क्या बना? 30। थोड़ा और उठाया 45, थोड़ा और उठाया 60, थोड़ा पूरा उठा दिया तो क्या बन गया? 90 डिग्री का बन गया। क्या बन गया? अब यहाँ पर जो आपको कोण दिख रहा होगा 90 डिग्री का दिख रहा होगा।
अब हमने क्या किया, थोड़ा सा इसको इधर झुकाया, तो हो सकता है कि 120 का हो, थोड़ा और झुकाया 135 का हो, थोड़ा और झुकाया 150 का हो, हमने पूरा खड़ा कर दिया। कितने लोग बन गया, यहां से लेकर के यहां तक हम जो भी कोण देखेंगे ना, कितना का बन गया, 180 डिग्री का बन गया। हालांकि क्लास 10th लेवल के जो भी आपके क्वेश्चन है ना, उसमें ज्यादातर तो आपको 90% 90 डिग्री तक ही पूछता है। कभी कभी होता क्या है, कहीं उससे थोड़ा ज्यादा एडवांस पूछ देता है, जिसके कारण क्या होता है, विद्यार्थी थोड़ा सा भूल के कारण 1 नंबर 2 नंबर वहां से छोड़ कर आ जाते हैं। बस हमें वो भी नहीं छोड़ना है, हमें पढ़ाई इस तरह करके जाना है कि हमारा 1 नंबर चुराने के लिए बिहार बोर्ड के वाले क्वेश्चन को सोचना पड़ेगा कि हम कैसा क्वेश्चन दे कि आप उसका 1 नंबर छूट जाए, लेकिन हमें वो भी 1 नंबर नहीं छोड़ना है। चलिए देखिए, फिलहाल हम देखेंगे, जैसे मान लीजिए यहां से हमने शुरू किया और शुरू करते हुए यहां तक गए और नीचे आ गए, कितने लोग बन गए, 90 डिग्री का बन गया। यानी यहां पर जो कोण बना कितने डिग्री का बना, यहां से यहां तक आए 180 डिग्री बन गया, और यहां पर जो बना वो 90 डिग्री का कोण इधर बन गया और 90 का कोण इधर बन गया। चलिए सबसे पहले आप प्रयास कीजिएगा कि हम ये जान ले कि चतुर्थांश, तो हमको पता होगा कि चतुर्थांश 4 होता है। जैसे इससे हम बोलते हैं, इसको थोड़ा मिटाते हैं, जैसे देखिए इससे हम बोलते हैं फर्स्ट चतुर्थांश, इससे सेकेंड चतुर्थांश, और इसे बोलते हैं थर्ड चतुर्थांश, और इसे क्या बोलते हैं, फोर्थ चतुर्थांश। यानी टोटल का चतुर्थांश होता है 4 होता है। ये होता है एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश, ये वाई है, ये वाई डैश है। यानी हमने क्या किया, 4 चतुर्थांश के बारे में बताया और चारों चतुर्थांश के बारे में बताया कि इधर वाला ये फर्स्ट चतुर्थांश होगा और इसके इधर वाला सेकेंड, नीचे वाला थर्ड और इधर वाला फोर्थ चतुर्थांश होगा। अब हमको करना क्या है कि यहां से पकड़ना है और इसको धीरे 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 करके यहाँ पर ले जाना है, और थोड़ा सा झुकाएंगे इधर आएगा, झुकाते तो यहाँ पर लग जाना, बस आपको देखना पड़ना है। यानी 0 से लेकर 180 डिग्री तक पढ़ना है, और वो भी याद नहीं करना है, बिल्कुल नहीं याद करना है, रटना नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। देखिएगा, चलिए आप एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा, ऐड सुगर टू कॉफी, ऐड सुगर टू कॉफी। तो देखिए हम क्या देख रहे थे, ऐड शुगर टू कॉफी, मतलब कहने मतलब क्या है, ए से मतलब ऑल, क्या लिखेंगे, ऑल, एस से साइन, टी से टेन, और सीओ से कॉस। क्या रखना है, ऑल, साइन, टेन, कॉस। अब मतलब ये किसका मतलब क्या हुआ, समझिएगा इधर, यहां पर कहने का मतलब हुआ ए से ऑल पॉजिटिव, क्या, ऑल पॉजिटिव, यहां पर साइन पॉजिटिव, क्या बन जाएगा, यहां पर साइन पॉजिटिव बन जाएगा, यहां पर टेन पॉजिटिव, और यहां पर कॉस पॉजिटिव। मतलब कहने का मतलब क्या है, ये वाला है फर्स्ट चतुर्थांश, ये वाला थर्ड चतुर्थांश, और ये वाला, अच्छा ये वाला सेकेंड हुआ, ये वाला थर्ड हुआ, और ये वाला फोर्थ चतुर्थांश हुआ। कहने का मतलब है कि 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में जो भी मान मिलेगा ना, वो साइन हो, कॉस हो, टेन हो, सेक हो, कोसेक हो या कॉट हो, जो भी मिलेगा ना वो सब का सब क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। यानी सबका मान प्लस में मिलेगा, किसी का मान माइनस में नहीं मिलने वाला है। ठीक, उसके बाद 90 डिग्री से आगे टपेंगे तो इसमें सिर्फ और सिर्फ साइन पॉजिटिव, इसमें सभी आ जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, साइन पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें टेन पॉजिटिव हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। याद रखिएगा, जो फंक्शन पॉजिटिव हुआ उसका उल्टा, यानी साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, यानी कॉसेक भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा, बाकी सब का सब निगेटिव हो जाएगा। फिलहाल आपको ज्यादा यदि याद ना हो तो कम से कम ये दोनों आप याद कर लीजिएगा। हालांकि और तब याद ही हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट चतुर्थांश में यानी 90 डिग्री के बीच में जितना भी कोण है ना वो सब का सब प्लस में बनने वाला है।
इसमें साइन और कॉस के अलावा सबका सब नेगेटिव हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा देर के लिए इधर लिख देते हैं, इसमें ऑल, इसमें साइन, इसमें टेन, इसमें कॉस, बस याद रखिएगा, बाकी बार हम देखेंगे बाद में। चलिए अब थोड़ा चलते हैं मान सारणी की ओर। मान सारणी की ओर चलते हैं। हम बनाएंगे थीटा, यानी थीटा के लिए यहां बनाएंगे 0 डिग्री, यहां पर बनाएंगे 30 डिग्री, यहां पर बनाएंगे 45 डिग्री, यहां पर बनाएंगे 90 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री, यहां बनाएंगे 90 डिग्री, यहां बनाएंगे 120 डिग्री, यहां बनाएंगे 135 डिग्री, यहां बनाएंगे 150 डिग्री, और यहां बना देंगे 180 डिग्री। अब कैसे बना थोड़ा समझिएगा, यानी इसके बाद देखिए इन दोनों में कितना अंतर है, 30 का, फिर 45 का, फिर 45 का, फिर 30 का, यानी समझिएगा इन दोनों के बीच का कितना अंतर है, 90 और 60 का कितना बीच का अंतर है, 30 का। तो यहाँ पर हमने 30 जोड़ दिया, यहां तक थे। फिर इन दोनों में 45 का अंतर है, 15 का अंतर है ना, तो इसमें भी क्या किया, 15 जोड़ दिया तो 135 मिला। फिर इसमें कितना का अंतर है, 15 का, फिर इसमें भी 15 जोड़ दिया तो क्या मिला, 150 मिला। अब यहाँ पे कितने का अंतर है, 30 का, तो हमने कहा कि 150 में 30 जोड़ दिया क्या मिल गया, 180 मिल गया। यानी समझिएगा पहले 30 बढ़ा, फिर 15 बढ़ा, फिर 30 बढ़ा, उसी प्रकार 30 बढ़ाएंगे, फिर 15 बढ़ाएंगे, फिर 30 बढ़ा देंगे, आपका 180 डिग्री तक क्या हो गया, बन गया। अब उसका हम टेबल बनाते हैं। जैसे हम एक टेबल बना रहे हैं, देखिएगा इधर, बस हमने बनाया ये वाला टेबल, इसमें एक डाला साइन, हमने साइन के लिए इसको बना दिया। दूसरे को डाला कॉस, हमने क्या किया, कॉस वाला के लिए भी ये वाला बना दिया। तीसरे में डाला टेन, टेन के लिए भी हमने क्या किया, बना दिया। उसके बाद डाला टेन के बाद डाला कॉट, हमने क्या किया, कॉट के लिए भी हमने बना दिया। उसके बाद सेक डाला, सेक के लिए भी हमने क्या किया, बनाया। उसके बाद बना कॉसेक, तो हमने क्या किया, कॉसेक के लिए भी हमने बना दिया। बाकी वाले को हम नीचे मिटा देंगे, नीचे कोई जरूरत नहीं है, बस समझिए किधर हमने क्या किया, टेबल बना दिया। अब इसको भरना है। अब भरना कैसे है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर छोटा सा ट्रिक आपको याद करना है, बस छोटा सा ट्रिक का याद होगा। जैसे मान लो आपको याद करना है साइन के लिए, तो साइन थीटा के लिए क्या याद रखिएगा कि रूट अंडर फिंगर बिलो बटा 2, किसके लिए याद करना है, साइन के लिए। अब वो कैसे हुआ तो समझिएगा, आप बाएं हाथ के 5 अंगुली उठाइए, इसको आप 0 मानिए, 0 में 30 जोड़ेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 में 15 जोड़ेंगे तो 45, 45 से 15 जोड़ेंगे तो 60, 60 में 30 जोड़ेंगे तो 90, यानी 0 45 60 सॉरी 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90, 0 30 45 60 90। फिर देखिए 0 30 45 60 क्या बन गया, 90 बन गया। यानी हमने इस उंगली को 0 माना है, इस उंगली को 30 माना है हमेशा, इसको हमने बीच वाला है तो 45 माना है, इसको हमने 60 माना है, और इसको हमने 90 मान लिया। बस मात्र 5 उंगलियों को याद करना है। अब बनेगा कैसे तो समझिएगा, हम बनाते हैं साइन के लिए, साइन 0 डिग्री के लिए, देखिए साइन 0 डिग्री के लिए, तो जब 0 डिग्री के लिए बनाएंगे ना हम साइन 0 डिग्री के लिए, तो ये है 0, क्या है 0। अब ये बोल रहा है फिंगर बिलो, मतलब इसके नीचे कितना उंगलियां हैं, बिलो का मतलब होता है नीचे, यानी इस उंगली के नीचे कितना उंगली है, एक भी नहीं है ना, यानी कितना है 0 है, यानी रूट अंडर 0 बट्टा 2, यानी क्या मिलेगा 0, अब बराबर क्या मिल गया 0, यानी साइन 0 का वैल्यू क्या मिल गया 0।
हमने क्या किया, इसको भर दिया 0, यानी साइन 0 का मान 0। फिर अब इसके लिए चलते हैं 30 के लिए। तो रूट अंडर फिंगर बिलो, बिलो इसके नीचे कितना उंगलियां, 1, कितना उंगलियां है 1, यानी हम साइन 1 का बात करते हैं, साइन 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री ये वाला था ना, इसके नीचे 1 उंगलियां है, यानी √1/2। √1 का वैल्यू 1/2, यानी क्या मिलेगा 1/2, यानी हमने क्या किया, यहाँ पे लिखा 1/2, यानी साइन 30 का मान क्या मिल गया 1/2। अब यहां बात करते हैं 45 के लिए, रूट फिंगर बिलो बटा 2, यानी फिंगर बिलो इसके नीचे कितना उंगलियां है 2, यानी हम साइन 45 की बात करते हैं, साइन 45 का बात करते हैं। तो इसके नीचे कितना उंगलियां था 2, देखिएगा √2/2। अब एक बात बताइए, इस √2 को नीचे √2 में √2 से गुना करते तो 2 मिलता है कि नहीं, बिल्कुल मिलता है। उसी प्रकार हम इस 2 को √2 गुना √2 भी ले सकते हैं। अरे √2 में √2 से गुना किया तो 2 मिल गया। अब एक √2 से एक √2 कट गया, ऊपर क्या बच गया 1, एक का नीचे क्या बच गया √2, यानी 1/√2, यानी साइन 45 का वैल्यू क्या मिला 1/√2। ठीक, उसी प्रकार हम आगे चलेंगे तो साइन 60 के लिए, किसके लिए 60 था ना, तो रूट अंडर फिंगर बिलो, यानी इसके नीचे को बोलिए √3 है ना, तो क्या हो जाएगा √3/2। तो रूट तो बाहर, 3 तो बाहर से नहीं निकलेगा रूट से, यानी क्या हो जाएगा √3/2। यहाँ देखिए ये हो जाएगा √3/2। अब बात करते हैं 90 के लिए, इसके नीचे कितना उंगलियां है, इसके नीचे कितना उंगलियां है, इसके नीचे 4 है ना, तो इसके लिए हम बात करेंगे तो साइन 60 के साइन 90 के लिए बात करेंगे तो क्या हो जाएगा √4/2, यानी √4 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, /2, ये 2 से 2 कट गया, क्या बन गया 1 बन गया, बस कुछ नहीं करना है, साइन 90 का मान क्या हो गया 1 मिल गया। यानी हमने क्या किया, देखो तो कितना आसानी से। अब इसको बाएं हाथ में उंगली पर कैसे करते हैं, जरा इस पर भी चर्चा करते, देखिएगा 0 यानी √0/2, यानी 0, इसके नीचे 1 है यानी 1/2, इसके नीचे 2 है तो √2/2, √2 से 2 कटेगा और √2 पर में, यानी क्या बनेगा 1/√2 बनेगा, यानी क्या बन जाएगा √2/2। इसके लिए तो नीचे कितना उंगलियां 3, यानी √3/2। इसके लिए नीचे कितना है 4, कितना है 4, तो √4 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है, क्या होता है 2 होता है, 2 से 2 कट गया, क्या बन गया 1 बन गया। बस इस प्रकार आपने क्या किया, साइन का वैल्यू याद कर लिया, साइन का वैल्यू। उसी प्रकार आप चाहो तो कॉस का वैल्यू निकालोगे, लेकिन कॉस के लिए फॉर्मूला क्या होता है तो समझिएगा। कॉस के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर फिंगर एबव बटा 2, बस जैसे जैसे इसके लिए नीचे किए थे अब इसके लिए ऊपर कर देना है। जैसे अब देखिए साइन 0 यानी इसके ऊपर कितना मिलेगा 4, यानी √4/2, यानी क्या मिलेगा 1। लेकिन बात कर रहे हैं कॉस के लिए, देखिए कॉस 0 डिग्री की बात करते हैं तो रूट एबव बोला ना, एबव को क्या इसके ऊपर 4 उंगलियां है, यानी 0 के ऊपर 4 उंगलियां, यानी √4/2, यानी क्या मिलेगा √4 का वैल्यू 2/2, यानी क्या मिल गया 1 बन गया। यानी cos 0 का वैल्यू क्या होता है 1 होता है, क्या होता है 1 होता है। उसी प्रकार आप इसका वैल्यू निकालोगे, इसके ऊपर कितना है 3, यानी √3/2, यानी इसके लिए मिल जाएगा √3/2। यदि नहीं समझ में आया तो यहाँ पर देख लिया जाए। cos 30 का बात कर रहे हैं ना, cos 30 के लिए तो 30 तो हमारा ये था ना, और cos के लिखा था फिंगर एबव, यानी इसके ऊपर के बोले हैं 3, यानी √3, यानी देखा जाए तो फिंगर एबव यानी इस उंगली के ऊपर 4 और 3 उंगली है ना, तो √3/2। अब √3 तो बाहर आएगा नहीं रूट से, यानी क्या है √3/2। ठीक उसी प्रकार
उसी प्रकार cos 45 को देखेंगे तो 45 के लिए इसके ऊपर 2 है, यानी √2/2, यानी यही मिलेगा √2, इधर क्या, हाँ यहाँ है √2/2, यानी कट करके आएगा 1/√2, यानी इसके लिए मिल जाएगा 1/√2। फिर cos 60 के लिए बात करेंगे, इसके ऊपर 1 है, यानी √1/2, यानी इसके लिए मिल जाएगा 1/2, और इसके लिए 90 है ना, 90, तो इसके ऊपर कितना है, 1 भी नहीं है ना, यानी क्या हो जाएगा, 1 भी नहीं है तो 0/2, यानी क्या मिल गया 0। यदि इस तरह से भी एक बार ना समझ में आए तो एक बार इसको कर लीजिएगा। देखिए जो इसका 90 का है इसका 0 का हो जाएगा, 1 कदम इधर तो इसका भी 1 कदम इधर, 1 कदम तो 1 कदम, दोनों बराबर आ गए। फिर 1 कदम इधर जाएगा तो ये भी 1 कदम इधर आएगा, ये 0 तो ये भी 0, यानी इस तरह से भी आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। अब एक बात करते हैं टेन के लिए, थोड़ा देखिएगा टेन के लिए क्या ध्यान रखना है, टेन थीटा के लिए फिंगर बिलो अब बट्टा फिंगर एबव, याद रखिए फिंगर बिलो बट्टा फिंगर एबव कर लीजिएगा तो 10 का मिल जाएगा, यानी 0 के लिए तो √0 अब बट्टा √4, यानी जैसे, यानी हम बात करते हैं tan 0 के लिए, तो 0 ये था ना, तो इसके नीचे कितना है 0, यानी ऊपर आ गया √0, अब बटा इसके ऊपर कितना है 4 है तो √4, जब ऊपर 0 आ गया तो वैल्यू क्या मिलेगा 0, यानी tan 0 का वैल्यू क्या मिल गया हमें 0 मिल गया। ठीक उसी प्रकार हम बात करेंगे इसके लिए तो √1 अब बट्टा 3, यानी 1/√3 मिल जाएगा इसके लिए, 1/√3। अब इसके लिए बात करेंगे तो जितना नीचे है उतना ही ऊपर है, यानी कट करके क्या मिलेगा 1 मिलेगा। अब बात करेंगे 60 के लिए तो √3 अब बट्टा 1, यानी इसके लिए क्या मिलेगा √3। अब बात करेंगे इसके लिए तो √4 अब बट्टा ऊपर कितना 1 भी नहीं है ना, ये 0 है, तो √4 अब बट्टा 0, इसका वैल्यू होता है इनफाइनाइट, जिसे हम अपरिभाषित बोलते हैं, क्या बोलते हैं अपरिभाषित। मात्र 3 को यदि निकल गया ना तो ये 3 आसानी से बन जाएगा, जब ये 3 को बन जाएगा ना तो ये बाकी भी आसानी से बन जाएगा। वो कैसा सर देखिएगा, अभी हमने बताया था कि tan किसका कॉट किसका उल्टा होता है 10 का, तो याद रखिएगा 0 का उल्टा होता है इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट का उल्टा क्या होता है 0, बस याद रखिएगा चीज, यानी 0 है ना 10 का उल्टा 0, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट हो जाएगा। यहाँ पर 1/√3 है ना, तो √3 यानी √3 ऊपर जाएगा नीचे एक आएगा, यानी क्या हो जाएगा √3, और 1 का उल्टा क्या हो जाएगा 1, इसके नीचे 1 छिपा हुआ है ना, तो 1 ऊपर जाएगा और √3 नीचे आएगा। अब इनफाइनाइट है ना, तो इनफाइनाइट का उल्टा क्या हो गया 0। सेक किसका है कॉस का होता है, तो 1 का उल्टा 1, इसके क्या जाएगा √2 ऊपर जाएगा, सर 2 ऊपर जाएगा √3 नीचे जाएगा, इसका क्या हो जाएगा √2 ऊपर जाएगा, और 1 तो नीचे लिखा था नहीं है, इसका क्या हो जाएगा 2 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे लिखाएगा नहीं, 0 है ना, तो इसका क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, जिसे हम अपरिभाषित कहते हैं। कॉसेक किसका होता है सेक का, साइन का, तो 0 का उल्टा इनफाइनाइट, 2 ऊपर गया तो क्या हो जाएगा 2 ऊपर जाएगा 1 नीचे आएगा, यानी √2 ऊपर चला गया, ये क्या हो जाएगा √2 ऊपर, 2 ऊपर √3 नीचे, 1 का उल्टा 1, बस आसानी से 3 पर 3 फ्री। अब इस पर ये पूरा फ्री मिलेगा, कैसे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब कैसे बनेगा थोड़ा ध्यान दीजिएगा, बस आप टारगेट रखिएगा इस वाले वैल्यू को, इस 90 को याद रखिएगा, टारगेट रखिएगा। कैसे होगा थोड़ा समझिएगा, 90 के 1 कदम इधर क्या है √3 है, तो 1 कदम इधर हो जाएगा √3 अब बट्टा 2, दूसरा कदम 1/√3 है, 1/√2 है, तो यहाँ पर 1/√2, तीसरा कदम 1/2 तो 1/2, चौथा कदम 0 तो यहाँ भी हो गया 0। ठीक उसी प्रकार ये वाला भी 0, देखिए इसके कदम 1/2 है तो 1/2, एक कदम और इधर गए तो क्या मिला 1/√2, यहाँ पे भी हो जाएगा 1/√2, एक कदम इधर आए तो √3/2, यहाँ पे क्या हो जाएगा √3/2,
एक कदम और आए एक, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एक। अब आते हैं इनफाइनाइट, जैसे 90 ये है ना, तो इसके एक कदम इधर क्या है √3 है, यहाँ पर भी हो जाएगा √3। इसके दूसरा कदम पर, इसका दूसरा कदम, इसके तीसरे कदम पर √3 है, तो इसका क्या हो जाएगा √3 है। ये हो जाएगा 0, ये भी क्या हो जाएगा 0। ठीक, अब आते हैं इसके ऊपर, इसके इधर क्या है 1/√3 है, तो 1/√3 एक है, तो यहाँ पे हमने एक दिया, √3 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया √3 दिया, और यहाँ पे क्या है इनफाइनाइट है, हमने क्या किया यहाँ पर भी इनफाइनाइट दे दिया। ठीक, अब आते यहाँ, इसके इधर क्या है 2 है, तो यहाँ पे हमने क्या किया 2 दे दिया, यानी यहाँ √2 है, तो हमने क्या किया यहाँ √2 दे दिया, यहाँ 2/√3 है, तो यहाँ भी 2/√3 दे दिया, और यहाँ पर 1 दे दिया, हमने यहाँ पर भी 1 दिया। अब आते इसके ऊपर, इसके इधर क्या है 2/√3, तो यहाँ पे कर देंगे 2/√3, यहाँ क्या हो जाएगा √2, ये भी हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, ये भी हो जाएगा 2, ये हो जाएगा इनफाइनाइट, तो ये भी हो जाएगा इनफाइनाइट। इस तरह से पूरा मान याद कर लीजिए, लेकिन थोड़ा सा दिमाग और लगाना है कि 90 के बाद 180 तक जैसे जाएंगे ना, तो हो जाएगा कौन सा चतुर्थांश। जैसे मान लो कि हम बिल्कुल खड़ा है, तो कोई चतुर्थांश पर यानी बिल्कुल लंबवत है, यानी इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है, लेकिन जैसे हमने 1 डिग्री इधर बढ़ाया, तो दूसरा चतुर्थांश में गया, और दूसरा चतुर्थांश में सिर्फ साइन पॉजिटिव और साइन का उल्टा कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सभी का सभी नेगेटिव। तो दूसरा चतुर्थांश में साइन तो प्लस में रहेगा, लेकिन बात करेंगे कॉस का, तो कॉस दूसरा चतुर्थांश है ना, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में हो जाएगा, ये भी माइनस में और ये भी माइनस में। फिर 10 का उल्टा, सॉरी 10 है, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, और 0 तो माइनस नहीं होता है। कॉट, तो कॉट में ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये तो माइनस से इनफाइनाइट हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट। यहाँ से तो ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। उसके बाद कॉसेक, क्या रहेगा साइन किसका उल्टा है कॉसेक का, यानी दूसरा चतुर्थांश में जब साइन पॉजिटिव होता है ना, तो साइन का उल्टा कॉसेक भी क्या हो जाएगा पॉजिटिव, अर्थात इसमें कोई माइनस का चिन्ह नहीं रहेगा। इस तरह से हमने क्या किया, पूरा मान सारणी को हमने पढ़ लिया, तो भी कहां तक 180 डिग्री तक। तो भाई 180 डिग्री तक कैसे पूछेगा, तो देखिए कभी कभी पूछता क्या है कि साइन 30 डिग्री ना दे करके साइन π/4 पूछ देगा। साइन π/4 का वैल्यू क्या होता है, तो याद रखिएगा कभी भी जब पाई दे दे, तो पाई के जगह पर आपको करना कुछ नहीं है, इस पाई के जगह पर क्या कर देना है, कहीं रफ में 180 रख दीजिएगा बस। 180/4 यानी काटाकुटी कीजिएगा तो क्या मिलेगा आपका 45 मिलेगा, यानी साइन 45 का वैल्यू पूछा है आपसे। पाई जहां भी आपको रखे हुए दिख जाए, तो पाई के जगह पर रफ में आप जाइएगा, तुरंत पाई के जगह पर 180 कर लीजिएगा, और जो नीचे दिया रहेगा ना उससे भाग कर लीजिएगा। जैसे π/6 का वैल्यू पूछे, π/6 का वैल्यू पूछे, जैसे 10 π/6 का वैल्यू, तो पाई यानी 180 में क्या करेंगे 6 से भाग देंगे, यानी क्या हो जाएगा 6 त्रिक 18 यानी 30 बार में, यानी 10 30 का वैल्यू पूछ रहा है, और 10 30 का वैल्यू देखिए ये है 10, और 10 30 का वैल्यू क्या था 1/√3। आप आसानी से बता दोगे कि 10 π/6 का वैल्यू क्या था 1/√3। बस कुछ नहीं करना है, जब सिर्फ पाई रख देगा ना, तो उसकी जगह पर आपको 1/80 रखकर कटा लेना है, इसके अंदर का मान आ जाएगा। ठीक, इस तरह से आप पूरी चीज पढ़ लिए। अब दूसरा क्वेश्चन कैसे तरीका पूछ सकता है, पूछेगा थीटा के किस मान पर साइन और कोसेक बराबर होता है। जरा देखेंगे थीटा के 90 डिग्री पर साइन भी एक है और कोसेक भी एक है, बस। फिर पूछेगा थीटा के किस मान पर कॉस और सेक पॉजिटिव है, तो देखो यहाँ पर 0 पर कॉस भी 0 है और सेक भी क्या हो गया 0 हो, ऐसे कॉस भी 1 है और कॉस भी 1 हो गया। थीटा के किस वैल्यू पर टेन और कॉट बराबर होता है, तो थीटा के 45 डिग्री पर देखिए ना दोनों का दोनों बराबर आ गया कि नहीं, टेन भी 1 और ये भी 1। उसी प्रकार आपसे पूछेगा थीटा के किस मान पर, थीटा के किस मान पर आपका टेन कॉट तो पूछ दिया। अब पूछ सकता है कि जैसे मान लो यहाँ पर देखा जाए
tan 45 पर साइन और कॉस भी क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है, 1/√2 1/√2। यानी आप देख लीजिएगा थीटा के किस मान पर कौन कौन बराबर हो रहा है। जैसे देखेंगे तो आप ये सॉरी, एक और एक ये हो गया, एक और एक दो हो गया, ये और ये एक हो गया, फिर एक यहाँ है और एक यहाँ, ये भी एक हो गया, और ये भी, यानी tan और sec बराबर होता है। तो थीटा के 90 डिग्री मान पर बराबर है, दोनों का दोनों क्या होता है, अपरिभाषित होता है। थीटा के किस मान पर cos और cot बराबर होता है, तो 90 डिग्री पर क्या होता है, 0 होता है। यानी इस क्वेश्चन को भी आप कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। और इस तरह से आपके एग्जाम में यदि मान सारणी से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन दे दे तो आप आसानी से मात्र इस बाएं हाथ के 5 अंगुली का उपयोग करना है और चुटकी में इस पूरे फॉर्मूला को आप वहां पर कर आ जाओगे। बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है, वो भी खटाखट तो बना लेंगे हम। बस आपको रूल पता होना चाहिए कि √2 से ये 2 कट जाता है कितने बार में, तो √2 बार में। जैसे मान लो कि आप याद रखिएगा ये 5 से ये √5 कट जाएगा कबर में, तो 5 से √5 बार में कट जाएगा। ये यहाँ पर 6 है और नीचे √6 है, तो ये √6 से ये कट जाएगा कबर में, √6 बार में। ये चीज आपको याद होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए, तब जाके मान सारणी आप आसानी से बनाओगे। खास करके आप इन तीनों चीजों को याद कर लीजिए कि एक ये वाला मिला, एक ये वाला मिला है, और एक यहाँ मिला। ये 3 चीज यदि याद हो गया तो ये मान सारणी आपके बाएं हाथ में, याद नहीं हुआ तो फिर तो हमारा उसमें कोई दोष नहीं है, बाकी आप जानो। ठीक है, मैं आशा करता हूं कि ये वीडियो भी आपको समझ में आया होगा, और अगले वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊंगा, और वो भी पूरे प्रूफ के साथ, और वो भी प्रयास करेंगे कि पूरे ट्रिक के साथ आपको उस वीडियो में भी जो भी फॉर्मूला है उपयोग मतलब आप कर पाओ आसानी से। यानी इसको रटना उटना कुछ भी नहीं है। आशा करते हैं वही वीडियो भी आपको रटने का प्रयास नहीं करना पड़ेगा, यानी सिर्फ समझना है। ठीक है, जय हिंद।